कर्तव्य पथ पर सदैव निडर, निर्भीक एवं शक्तिमान होकर सर्वस्व न्यौछावर के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, एयरपोर्ट्स तथा मेट्रो में तैनात राष्ट्र का सशस्त्र बल सीआईएसएफ जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों सहित लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आयरन ओर माइंस जैसे संवेदनशील उपक्रमों को भी अपना मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। आयरन ओर माइंस बृहद क्षेत्र में फैले हुए सरकारी उपक्रम हैं, जहां विषम भौगोलिक तथा जलवायुवीय परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। ऐसे लिमिटेड विजिबिलिटी वाले क्षेत्रों में दुश्मन द्वारा घात लगाकर हमले किए जाते हैं। अतएव इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल हमेशा चौकस, सतर्क तथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ घातक हथियारों से लैस रहते हैं, ताकि दुश्मन को माकूल जवाब दिया जा सके। प्रदर्शनों की श्रृंखला में अद्भुत रणकौशल से परिपूर्ण सीआईएसएफ कॉम्बैट स्किल्स, ड्रोन सर्विलांस, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ K9 स्क्वाड को दर्शाता हुआ अगला हैरत अंगेज प्रदर्शन स्पेशल टैक्टिक्स ट्रेनिंग विंग नीसा हैदराबाद के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके समक्ष परेड मैदान को सांकेतिक प्रदर्शन स्थल एनएमडीसी माइंस ऑफिस के रूप में दर्शाया गया है। दाहिने छोर पर सीआईएसएफ टैक्टिकल पोस्ट, जहां सीआईएसएफ का जांबाज सैन्य दल प्रांत की सुरक्षा हेतु तैनात है। अपने घर परिवार से दूर सीआईएसएफ के ये रणबांकुरे किसी भी चुनौती और ललकार को नेस्तनाबूद कर देने का अदम्य साहस और जज्बा रखते हैं। टैक्टिकल पोस्ट के बाएं एनएमडीसी क्रशर हाउस और साइट ऑफिस का क्रॉस सेक्शन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान रूम के अंदर की एक्टिविटीज आपको आसानी से दिखाई दें। एनएमडीसी ऑफिस सीआईएसएफ कैंप से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एक अनइवन जंगल झाड़ीदार टेरेन है, जहां सीआईएसएफ का कोई स्टैटिक डिप्लॉयमेंट नहीं है। मैं आप सभी का ध्यान मैदान के बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां एनएमडीसी प्लांट के मेहनतकश कर्मचारी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सीआईएसएफ का स्टैटिक डिप्लॉयमेंट नहीं होने के कारण रैकी एंड डिटेल्ड प्लानिंग के साथ हमलावर निजी निवासियों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, अपने कवच के रूप में इस्तेमाल कर ऑटोमेटिक वेपन्स तथा गोला बारूद से लैस घातक हिंसात्मक इरादों के साथ हमला करने का दुस्साहस करते हैं। और तभी अचानक थामा अफरा तफरी, चीख पुकार का माहौल। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने एनएमडीसी के मासूम कर्मचारियों को घातक चोटें पहुंचाकर लहूलुहान कर दिया। कुछ कर्मचारी बच निकलते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर बंधक बनाया जाता है। एलडब्ल्यू का यह खौफनाक खेल चलता रहता है। अब मैं आपका ध्यान पुनः मैदान के बीचों बीच ले जाना चाहूंगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट द्वारा मुमकिन अप्रोच रूट को कट ऑफ कर देने के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी प्लांट किए जा रहे हैं। यह एक तरह का डिस्गाइज मॉडिफाइड बम है, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमलावरों की यह घात अवश्य उनके लिए आत्मघात है। मैं आपका ध्यान स्काई लेवल पर ले जाना चाहूंगा, जहां आसमान का प्रहरी सीआईएसएफ ड्रोन मैदान के ऊपर मंडरा रहा है। इसी बीच एक कर्मचारी भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावरों द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को धोखा देने के लिए इस एम्प्लॉय की डेड बॉडी में हमलावरों द्वारा आईडी प्लांट की जा रही है। मैदान के मध्य में एलईडी स्क्रीन पर ड्रोन लाइव फुटेज में एक्टिव शूटिंग एंड किलिंग का यह घटनाक्रम ड्रोन सर्विलांस ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के मुस्तैद जवान की चौकस नजरों से बच नहीं पाता है। Control to all stations, alert, alert, alert. Mine cubic under attack. Move Hunter 1. Keep reinforcement ready. Activate war room. Ready for all eventualities. अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा। सीआईएसएफ कैंप कमांडर द्वारा क्रिटिकल सिचुएशन के मद्देनजर सीआईएसएफ फोर्स हेडक्वार्टर्स द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार ब्रीफिंग और टीमों की बांट के साथ ही कमांडोज को घातक प्रहार का आदेश दिया जाता है। थ्रेट प्रोन एरिया के लिए स्पेशली डिजाइंड व्हीकल मार्क्समैन द्वारा कमांडोज को मुमकिन सुरक्षित दूरी तक ड्रॉप किया जा रहा है।
इसके साथ ही मैदान के मध्य में सीआईएसएफ स्नाइपर्स वेंटेज पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। साथ ही दाहिने और मार्क्समैन व्हीकल से उतरकर सीआईएसएफ स्नाइपर्स मैदान के मध्य में अपनी पोजीशन ले रहे हैं। निर्धारित एसओपी के अनुसार सीआईएसएफ कमांडो स्पीड एंड सरप्राइज मेंटेन करते हुए बड़ी पेयर में टैक्टिकली मूव कर एरिया को कॉर्डन करते हैं। लिमिटेड विजिबिलिटी वाले गहन जंगल में छुपकर घात लगाए दुश्मनों के नाकाम इरादों को नाकाम करते हुए सीआईएसएफ कमांडो चट्टानों और पेड़ों से छुपाव हासिल करते हुए तेजी से टारगेट की ओर बढ़ते हैं। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहा जाता है। साथ ही ट्रेंड साइलेंट वॉरियर K9 स्नाइपर रोनी अपनी अद्भुत क्षमता से हमलावरों द्वारा लगाए गए आईडी को गन से सूंघकर खोज निकालता है। साथ ही उसे यह मार्क किया जाता है ताकि सरप्राइज मेंटेन करते हुए ऑपरेशन कंटिन्यू रहता रहे। मैदान के मध्य में आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं हंटर 1 कमांडोज घने जंगल, पथरीले रास्तों, उफनते नालों को पार कर मासूम एनएमडीसी कर्मचारियों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में सारी कार्यवाहियां एक साथ सरप्राइज मेंटेन करते हुए होती हैं, लेकिन प्रदर्शन में यह आपको अलग अलग भाग में दिखाया जा रहा है। अब मैं आपका ध्यान मैदान के बाईं ओर ले जाना चाहूंगा। जाबाज कमांडोज असॉल्ट टीम हंटर 1 प्राइमरी और सेकेंडरी वेपन से लैस कंट्रोल वॉक पे अफेक्टेड साइड की तरफ तेजी और चुस्ती से बढ़ती है। उनके साथ है K9 साइलेंट वॉरियर डॉन जो बेताब है टूटने के लिए और इशारा पाते ही डॉन के अद्भुत अदम्य साहस बड़ी छलांग बेडर बेरहम बेस्ट पछतावा हंटर 1 सॉइल कंट्री साइलेंस के साथ ही कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट हंटर 1 स्टैक होकर रूट की तरफ बढ़ती है जहां प्लांट के कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। हंटर 1 के गाइड द्वारा साथी जवानों को क्लोज डोर सिग्नल का इशारा दिया जाता है। इशारा मिलते ही टीम के एक्सप्लोसिव ट्रेन कमांडो द्वारा डोर ब्रीचिंग के लिए रीचिंग चार्ज प्लेस किया जाता है। कमांडोज रूम में एंटर करते हैं। बिजली की गति से कंट्रोल्ड फायर, गोलियों की आवाज, अचूक निशाना और दुश्मन ढेर। रूम इन रूम क्लियरेंस की कार्रवाई के लिए हंटर 1 दोबारा स्टैक होकर शॉकिंग इफेक्ट के लिए फ्लैश बैंग का इस्तेमाल करती है। मैदान के बाईं और जंगल में छुपे हमलावरों द्वारा एनबीसी पावर हाउस पर हमला किया जाता है। दिल दहला देने वाला धमाका, क्रशर हाउस को विस्फोट से उड़ा दिया गया। सीआईएसएफ स्नाइपर द्वारा एक हमलावर को शूट किया गया। हमलावर पावर हाउस की तरफ बढ़ चले हैं। अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिने ओर ले जाना चाहूंगा। मैसेज मिलते ही रीइंफोर्समेंट्स हंटर 2 मार्क्समैन में आगे बढ़, लेकिन तभी जोरदार धमाका रोकने के लिए रास्तों पर हमलावरों ने आईडी बिछा दिए हैं। Under to control, main route ID blast, over. Control okay, Hunter 2, ब्रह्मास्त्र निकालो। मैदान के दाहिनी ओर से माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल ब्रह्मास्त्र में प्लान बी के तहत हंटर 2 आगे बढ़ती है। हाई एक्सप्लोजिव प्रखातों तथा स्मॉल आर्म्स हथियारों के आघातों को झेलने की क्षमता वाला ब्रह्मास्त्र, इस पर इन धमाकों का कोई असर नहीं। धमाकों के बीच ब्रह्मास्त्र वाला कमांडोज को ड्रॉप किया जाता है। भरकर चरण विजित श्रृंगों का झंडा वही फहराते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। हंटर 2 असॉल्ट K9 जगुआर के साथ स्टैक होकर कंट्रोल वॉक में आगे बढ़ती है। निर्धारित एसओपी के अनुसार कमांडो द्वारा विंडो पर
चार्ज लगाया जा रहा है। जबरदस्त ब्लास्ट, जगुआर टूटता है दुश्मन पर कहर बनकर, साहस भरी छलांग और इसके साथ ही जगुआर के खूंखार जबड़ों से जबरदस्त बाइटिंग फोर्स के द्वारा दुश्मन की चीखें उठ जाती हैं। एनएमडीसी साइड से थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के साथ ही हंटर 1 तथा हंटर 2 सिचुएशन को होल्ड करते हैं। बंधकों को सुरक्षित बचाया जाता है, सभी को सेफ असेंबल पॉइंट पर लाया जाता है। इवैक्यूएशन के दौरान एक हमलावर हथियार फेंककर कर्मचारियों की भीड़ में छुप जाता है, लेकिन K9 ट्रैकर बोल्ट छोड़े गए सामान की गंध को जज्ब करता है और छुपे संबंधित हमलावर को ढूंढ निकालता है। काबिल, दिलेर और मानवता के रक्षक K9 सिपाहियों को हम सलाम करते हैं। साइट ऑफिस के नजदीक एरिया सर्चिंग के दौरान एहतियात के तौर पर कमांडो द्वारा डेड बॉडी को लाइन एंड हुक सेट की मदद से पलटा जाता है, जो कि यह एक ट्रैप भी हो सकता है। कमांडो द्वारा डेड बॉडी पर लाइन एंड हुक सेट लगाया जा रहा है। जोरदार धमाका, अंदेशा सही निकला, लेकिन सुरक्षित दूरी होने के कारण कमांडो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी बीच मैदान के मध्य में रेंडर से प्रोसीजर के लिए बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल दस्ता ऑपरेशन के दौरान ईयर मार्क किए गए आईडी को वाटर जेट डिस्ट्रप्टर की मदद से निष्क्रिय कर एनएमडीसी माइंस एरिया को दुश्मनों से मुक्त करता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी सतर्क और सावधान हैं, क्योंकि वे जानते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के साथ मल्टीपल अटैक की मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हैं। सरप्राइज एलिमेंट इनकी चाल है सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की। मैदान के मध्य में एक्सप्लोजिव से भरी एक गाड़ी पहले बैरियर को तोड़ती है, लेकिन दूसरे बैरियर पर तैनात जाबाज कमांडो द्वारा जबरदस्त आघात विंड स्क्रीन को एक ही बार में टैक्टिकल मूव से चकनाचूर कर दुश्मन को मौत के घाट उतारा जाता है। भयानक विस्फोट से गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। हमलावरों की फोर्सफुल एंट्री, जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स की नाकाम होने के बाद फोर्स पर चारों तरफ से हमला किया जाता है। ब्रह्मास्त्र मार्क्समैन के माउंटेड एलएनजी थामे घातक कमांडो द्वारा फायर डिसिप्लिन के साथ दुश्मन पर गोलियों की बौछार। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग, सीआईएसएफ कमांडोज के हथियारों से निकली बुलेट्स की दंदनाहट, यूबीजीएल के धमाकों से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को भारी नुकसान होता है। उनके दिल दहल उठते हैं, पांव उखड़ने लगते हैं। घातक प्रहारों से बचाकर हमलावर जंगल में भागते हैं। असॉल्ट ड्रोन के द्वारा उन्हें चेस किया जाता है तथा सीआईएसएफ ड्रोन ऑपरेटर द्वारा उन पर ग्रेनेड गिराकर न्यूट्रलाइज किया जाता है। दुश्मन के हमले को नाकाम कर देने के बाद सभी टीम सेफली विथड्रॉ करती हैं। फौलादी शरीर पर लगभग 25 किलोग्राम अतिरिक्त वजन के साथ क्विक रिफ्लेक्सेस तथा अचूक निशानेबाजी वाले इन दिलेर सपूतों के लिए मैं दोहराता हूं, विजयी भव, यशस्वी भव। गर्वानुभूति के साथ अवगत कराना चाहूंगा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस बलों द्वारा प्रतिवर्ष एनएसजी की अगुवाई में आयोजित अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स आधारित नेशनल लेवल जॉइंट एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा वर्ष 2022 में इन्हीं कमांडोज के उत्कृष्ट और जीवंत प्रदर्शन का परिणाम था कि सीआईएसएफ ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया। सीआईएसएफ ऑफिसर्स तथा जवानों ने अपनी कर्तव्यपरायणता और शहादत से सदैव बल के ध्येय वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा को यथार्थ रूप में धारित किया है। सीआईएसएफ ने 53 वर्षों की यात्रा में चुनौतियों के कठोर धरातल पर सफलतापूर्वक खुद को स्थापित कर वीर भारत की यथार्थ संकल्पना को स्वीकार किया है। नमो सीआईएसएफ की ध्वजा, नमो नमो।
इस जीवंत प्रदर्शन के बाद हमारी अगली व अंतिम प्रस्तुति है अग्निशमन प्रदर्शन। सीआईएसएफ का अग्निशमन दस्ता राष्ट्र का वृहद व्यावसायिक प्रशिक्षित एवं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित दस्ता है, जो 8,760 अग्निशमन कर्मियों के साथ देश के 111 अति महत्वपूर्ण संस्थानों में तैनात है। विगत 5 वर्षों में सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा ने 16,074 विभिन्न अग्नि दुर्घटनाओं से निपटते हुए 232 लोगों के अमूल्य जीवन की रक्षा की तथा 1,342 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाया है। सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा विभिन्न उपक्रमों जैसे पावर, पेट्रोलियम, रासायनिक गैस, स्टील, कोयला, खनन एवं परमाणु ऊर्जा इत्यादि में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित करती है। पिछले 5 वर्षों में 12,457 मॉक ड्रिल आयोजित किए गए। जनवरी 2001 में गुजरात भूकंप त्रासदी से सबक लेते हुए भारत सरकार ने शुरुआती तौर पर प्रोग्राम फॉर एनहांसमेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम के तहत सभी अर्धसैन्य बलों की बटालियंस को प्रशिक्षित एवं प्रतिभा संपन्न बनाने का उत्तरदायित्व सीआईएसएफ को सौंपा। इसी क्रम में एफएसटीआई हैदराबाद द्वारा 24,361 कर्मियों को फायर सर्विस मैनेजमेंट प्रशिक्षण तथा 14,888 कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ, स्टेट पुलिस के साथ साथ मालदीव, नेपाल, भूटान तथा फिलीपींस की सुरक्षा संस्थाओं को भी प्रशिक्षित किया गया। आज के इस प्रदर्शन में क्लोरीन रिसाव, थर्मल पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर की आग, एलपीजी पाइपलाइन, बेंजीन रासायनिक टैंक, अमोनिया हॉट स्फीयर आदि की आग पर काबू पाने की तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों जैसे फायर फाइटिंग ड्रोन एवं रोबोटिक मॉनिटर को भी इस प्रदर्शन में समावेशित किया गया है। आपके समक्ष एक केमिकल इंडस्ट्री का दृश्य है, जिसमें ब्लॉक ए, बी, सी तथा डी की परिकल्पना की गई है। मैं आपका ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा, जहां संयंत्र कर्मचारी क्लोरीन टोनर के नजदीक काम कर रहे हैं कि तभी अचानक कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है। कर्मचारी असेंबली पॉइंट की तरफ भागते हैं। लगता क्लोरीन टोनर से भारी मात्रा में क्लोरीन का रिसाव हो रहा है। हवा के साथ क्लोरीन गैस प्रवाह से ब्लॉक ए के सामने रखे बेंजीन टैंक में काम कर रहा एक कर्मचारी बेसुध होकर नीचे गिरता है, दूसरा कर्मचारी भी सीढ़ियों से लटक जाता है। प्लांट कंट्रोल रूम टू सीआईएसएफ फायर कंट्रोल रूम, क्लोरीन लीकेज, रिपीट क्लोरीन लीकेज। विकराल स्थिति के मद्देनजर घटना की सूचना सभी संबंधित एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि को दी जाती है, जो तेजी से घटनास्थल पर सीआईएसएफ को असिस्ट करने के लिए पहुंचते हैं। चारों तरफ सायरन की आवाज, भय का माहौल, अनिष्ट की आशंका के बीच संयंत्र इंजीनियर के मैसेज तथा ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम द्वारा अग्निशमन केंद्र पर सूचना प्राप्त होते ही दस्ता दमकल कर्मियों की चिरपरिचित आवाज के साथ फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं। हवा की दिशा के विपरीत फायर कैनन तथा फायर टेंडर को पार किया जाता है। सभी फायर फाइटर्स जी जान से जुट जाते हैं मानवीय जीवन तथा राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए। सर्वप्रथम एरिया को कॉर्डन किया जाता है। जहरीले व दूषित वातावरण से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तथा ब्रीथिंग अपरेटस का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहादुर अग्निशमन कर्मी तेजी से फायर टेंडर से होस पाइप बिछाते हैं और इसके साथ ही वाटर कर्टन भी तैयार किया जाता है। मैं प्लांट से सेफ्टी इंजीनियर बोल रहा हूँ। क्लोरीन गैस के रिसाव का रूप विकराल हो गया है। तुरंत अन्य एजेंसियों को सूचित करें। नोटेड सर। मैं फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। सीआईएसएफ रिइंफोर्समेंट को तुरंत प्लांट पे भेजें। मैं फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। तेलंगाना फायर सर्विस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग को केमिकल प्लांट में भेजें। ऑफसाइड इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है। मूव फास्ट। हवा की दिशा के साथ क्लोरीन गैस प्रवाह से आसपास के इलाकों में लोकल पब्लिक के प्रभावित होने की प्रबल संभावना होती है। परिस्थिति की भयावहता के मद्देनजर ऑफ साइट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। सभी आपदा प्रबंधन स्टेक होल्डर्स को इसकी सूचना दी जाती है। घबराए हुए संयंत्र कर्मचारियों को ढांढस बंधाते हुए सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा के कर्मचारी क्लोरीन गैस की चपेट में आए प्रभावित कर्मचारियों को डीकंटेमिनेट किया जाता है। क्लोरीन गैस रिसाव को रोकने की कार्रवाई की जाती है। क्लोरीन गैस की चपेट में आए बेहोश कर्मचारियों को बहादुर अग्निकर्मी इवैक्यूएट कर स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम द्वारा उन्हें उपचार दिया जा रहा है। प्लांट के दूसरी ओर हताहत हुए कर्मचारियों को 4 एंड हाफ तथा 2 हैंड सीट मेथड द्वारा इवैक्यूएट किया जा रहा है। ए ब्लॉक के सामने बेंजीन टैंक में रखे खून से सराबोर प्लांट एम्प्लॉय को एनडीआरएफ टीम द्वारा स्ट्रेचर पर फर्स्ट एड हेतु एमएफआर स्टेशन पर लाया जाता है।
ऊपर गिरे एम्प्लॉय को एस मेथड से सुरक्षित इवैक्यूएट किया जाता है। इसी बीच बेंजीन टैंक से नीचे एक प्लांट कर्मचारी बुरी तरह से लहूलुहान स्थिति में है। स्थिति गंभीर है। जाना संभव न हो पाने के कारण टो ड्रैग मेथड द्वारा उसे इवैक्यूएट कर एम्बुलेंस में फर्दर मेडिकल असिस्टेंस के लिए भेजा जाता है। इसी बीच मैदान के मध्य में प्लांट की पहली मंजिल पर बेसुध हो चुके कर्मचारी को पिक ए बैक मेथड द्वारा बहादुर अग्निशमन कर्मी इवैक्यूएट करने के क्रम में पीठ पर कैरी कर लैडर से नीचे उतारता है। Incident Command Center to rescuer, 1 casualty at FOPH. प्लांट असेंबली पॉइंट पर काउंटिंग में पता चलता है कर्मचारी लापता है जो फ्यूल ऑयल पंप हाउस ऑपरेटर है। इंसिडेंट कमांडर सेंटर द्वारा आपदा प्रबंधन टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संदेश दिया जाता है। ए ब्लॉक के सामने रखे फ्यूल ऑयल पंप पर टीम पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स रोटरी रेस्क्यू सॉ, रेसिप्रोकेटिंग सॉ तथा रोटरी हैमर ड्रिल इत्यादि इक्विपमेंट्स के साथ अंदर से लॉक दरवाजे को ट्रायंगल मेथड में काटकर अंदर से एंटर किया जा रहा है। ट्रायंगल मेथड से काटने की कार्रवाई को आप समक्ष देख सकते हैं इस समय। और इसके साथ ही बेहोश पंप ऑपरेटर को स्ट्रेचर द्वारा इवैक्यूएट कर एमएफआर स्टेशन ले जाया जा रहा है। मानव जीवन तथा राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने की यह जद्दोजहद कठिन प्रशिक्षण तथा नियमित अभ्यास का ही नतीजा है। इसी बीच एसिटिलीन सिलेंडर फटने से ब्लॉक के सामने रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग की लपटों का दृश्य जानकारी होने के कारण संयंत्र कर्मी जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाते हैं, शरीर की आग को बुझाते हैं। इसी बीच प्लांट वर्कर द्वारा ब्लैंकेट डालकर आग को बुझाकर मानवीय जीवन की रक्षा की जाती है। अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में लगे ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा सूचना प्राप्त होती है। 2 मोटरसाइकिल पर अफेक्टेड साइट पर दमकल कर्मी सुरक्षित दूरी पर पहुंचते हैं। जान की परवाह न करते हुए शुरुआती दौर में आग की लपटों के बेहद नजदीक पहुंचकर वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम से आग को नियंत्रित करते हैं। कर्तव्य परायणता, शौर्य और कौशल हमने रक्त में पाया है। बचा अमूल्य मानव जीवन, राष्ट्र का मान बढ़ाया है। कंप्रेस्ड एयर फोम कम वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम एक आधुनिक और प्रभावी प्रणाली है जिसके विशेष रूप से डिजाइन किए गए नोजल पानी को सैकड़ों सूक्ष्म कणों में तोड़कर स्प्रे करते हैं ताकि तापमान को कम कर आग को नियंत्रित किया जा सके। सीआईएसएफ फायर टेंडेंट क्रू आग बुझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगा स्प्रे इमल्सिफायर सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर जलने वाले तेल की वेपोराइजेशन दर को कम कर देता है। दूसरी ओर फोम मॉनिटर द्वारा बनाया जा रहा फोम ब्लैंकेटिंग एवं कूलिंग सिद्धांत पर आग को बुझाता है। रीइग्निशन से भी बचाव होता है। अग्निदस्ते द्वारा ट्रांसफार्मर के ऊपर इमल्सिफायर सिस्टम तथा फोम मॉनिटर सिस्टम द्वारा आग पर प्रभावी नियंत्रण। और इसी बीच ब्लॉक ए के सामने रखे बेंजीन टैंक में जबरदस्त धमाके के साथ भयंकर आग लग गई है। कुछ त्रुटि होने के कारण फ्लेंज में पाइपलाइन में फ्लेंज में आग लगी है। फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहने एक अग्निकर्मी वाल्व को बंद कर आग बुझाने का सफलतम प्रयास कर रहा है। फायर फाइटर्स लगातार इन विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं फायर फाइटर्स अपने प्राणों की बाजी लगाकर आग के नजदीक पहुंचकर आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होने के साथ ही फ्लेंज में लगी हुई आग पर नियंत्रण पाया गया। इसी बीच ब्लॉक ए के सामने रखे हुए बेंजीन टैंक में भयानक धमाका होता है और इस भयानक धमाके के साथ ही आग लग गई है। राष्ट्रीय संपत्ति पर आई विपत्ति से जूझते हुए कर्मठ सीआईएसएफ फायर फाइटर्स लगातार आग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निशमन नियंत्रण द्वारा ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा इसकी सूचना दी और फायर फाइटिंग ड्रोन आसमानी मदद से वहां पर पहुंचता है।
अत्याधुनिक तकनीक फायर फाइटर ड्रोन सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा इस अत्याधुनिक तकनीक को विकसित रूप में लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, जहां अनार्म्ड एरियल व्हीकल फायर फाइटर ड्रोन बिना मानवीय जीवन को जोखिम में डाले हुए फायर फाइटिंग को अंजाम देता है। बरसे आग जलत जल जाएं, भूस स्मात भूधर हो जाएं, पाप पुण्य सद्भाव भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर से बेंजीन में लगी हुई आग को बुझाता है, फोम पोरर का इस्तेमाल करता है, साथ ही टैंक के तापमान को न बढ़ने देने के लिए वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से विस्फोट होने से बचाने के लिए इसे ठंडा भी किया जाता है। दक्ष तथा विशेषतया प्रशिक्षित अग्निशमन शाखा से सुसज्जित एकमात्र बल सीआईएसएफ। और इसी बीच ट्रांसफार्मर के रेडिएशन हीट की वजह से अचानक ब्लॉक सी में रखे एलपीजी बुलेट में धमाका हुआ। आग भयावह रूप से जलती है, लपटें आसमान को छू रही हैं, आग हवा के कारण और अधिक फैल रही है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, एलपीजी गैस में लगी आग को कभी भी सीधे नहीं बुझाना चाहिए। बुझाने की कोशिश में गैस का रिसाव लगातार होता है, इससे उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है, जिसमें कहीं से स्पार्क होने से एक्सप्लोजन से भयंकर धमाका होता है। और इसी बीच तेलंगाना फायर सर्विस डिपार्टमेंट तथा सीआईएसएफ रीइंफोर्समेंट टीम भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। और अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से रोबोटिक मॉनिटर, जी हां, रोबोटिक मॉनिटर अग्निशमन के लिए घटना स्थल पर पहुंच रहा है। ड्रोन तथा रोबोटिक मॉनिटर टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन, बचाव एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में करते हुए अग्निशमन कर्मी स्वयं तथा दूसरों की जान को सुरक्षित रखते हुए ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाते हैं। एलपीजी में लगी हुई आग के लिए एक अग्निकर्मी प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर एलपीजी सप्लाई को वाल्व को बंद कर आग बुझाने का सफल प्रयास करता है। एलपीजी बुलेट को स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से लगातार ठंडा भी किया जा रहा है। मेन वाल्व बंद होने के कारण देखते ही देखते कुछ समय में आग पर नियंत्रण। और इसी बीच ब्लॉक डी की तरफ रखे हॉटन स्फीयर में रेडिएशन हीट की वजह से भीषण आग लग गई है। हॉटन स्फीयर एक गोलाकार दबाव पोत है, जिसका उपयोग संपीड़ित गैस एनहाइड्रस अमोनिया के भंडारण के लिए किया जाता है। और इस तरह की आग को काबू करने के लिए रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉटन स्फीयर की सतह को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। फोम मॉनिटर पानी की बौछार कर रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं, रोबोटिक मॉनिटर के इस्तेमाल से आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता हुआ। रोबोटिक मॉनिटर फायर फाइटिंग के क्रम में मॉनिटर से हॉटन स्फीयर पर पानी का प्रवाह कर रहा है। आज इन अग्निशमन कर्मियों के लिए कहना उचित होगा, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। यहां यह आज उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निशमन शाखा के बहादुर जवानों तथा अधिकारियों को उनकी कर्तव्यपरायणता, शौर्य तथा उत्कृष्ट कौशलपूर्ण प्रदर्शन के लिए 521 बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रदर्शन के अंतिम चरण में अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मल्टी कलर डेमोन्स्ट्रेशन। हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर तथा वाटर कर्टन के माध्यम से विभिन्न रंगों का प्रदर्शन आपके सम्मुख किया जाएगा।